ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस लार्ज के लिए डॉट डॉट लाइन दिया है। एक दूसरा स्फीयर है, इसका भी रेडियस आर है, मतलब आर रेडियस का एक दूसरा स्फीयर एक और बनाऊं। ऐसा स्फेरिकल सेल है ना, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है r। यहां पे आ गया माइनस क्यू। आपको पता है कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। तो फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट कर दिए। आप चाहें तो आउटर पर भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन आउटर पे आएगा 0। हम बोले भी थे कि अगर आउटर सरफेस को अर्थ करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट साइड में चार्ज 0 हो जाता है। तो हम अर्थिंग का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि बाहर वाले सरफेस पे चार्ज 0 हो गया। आप अगर बाहर वाले सरफेस पे चार्ज 0 नहीं लेके कुछ और ले लीजिएगा, मान लीजिए क्यू डैश ले लीजिएगा, और फिर चूंकि अर्थिंग किए हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 0 भी करिएगा, तो वही बात आएगा कि बाहरी सरफेस पे चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो चूंकि हम ये जान गए हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के बाहरी सरफेस को अर्थ करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट साइड में चार्ज 0 होगा, तो डायरेक्ट यूज करते हैं, आउटर मोस्ट में कोई चार्ज नहीं गया, ठीक है। केवल यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। अब इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, क्योंकि दोनों को वायर से जोड़ दिए हैं इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। लिखेंगे एज स्फीयर ए एंड बी are connected with conducting wire, as sphere A and B are connected with conducting wire, तो VA बराबर VB। अब A का पोटेंशियल निकालो, A का पोटेंशियल कितना है, तो A का पोटेंशियल यहां का इस प्लस क्यू के कारण भी होगा और इस माइनस क्यू के कारण भी होगा। तो प्लस क्यू के कारण के क्यू बाई आर, क्योंकि ये आर रेडियस के स्फीयर के ऊपर चार्ज था, यहां पर पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर इस प्लस क्यू के कारण, और इस माइनस क्यू के कारण अंदर में निकाल रहे हैं तो माइनस के क्यू बाई 2r हो जाएगा। तो ये माइनस के क्यू बाई 2r, ये सब किसके बराबर होगा, बी के पोटेंशियल के। और बी का पोटेंशियल कितना हो गया, चार जो क्यू था क्यू माइनस क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू बाई आर। सॉल्व कर दिया जाए इसी को, के बाई आर के बाई आर के बाई आर कट गया तो बचा क्या, क्यू माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू। एक तरफ कर लीजिए, यानी ये क्यू बाई 2 बचा और ये क्यू आके क्यू बराबर आ गया 3 क्यू बाई 2, यानी स्मॉल क्यू आ गया 2 क्यू बाई 3। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू 2 क्यू बाई 3 आया। अब यहां जो माइनस क्यू इंड्यूस्ड हुआ है वो कहां से आया होगा, यहीं से आया होगा, यानी यहां पर माइनस क्यू लाने के लिए प्लस क्यू अर्थ में गया होगा। तो हमारा सवाल क्या था, सवाल था कि फाइंड द चार्ज दैट फ्लो टू अर्थ। अर्थ में कितना चार्ज गया, अर्थ में क्यू गया होगा तभी ना यहां माइनस क्यू बच गया। देखो बाहरी कंडक्टर पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, अब माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गया, तो माइनस क्यू कहां से आया होगा, अर्थ से। तो उस पर माइनस क्यू है तो अर्थ में क्यू भेजा होगा, ना उस पर माइनस बच गया। तो सो चार्ज फ्लो टू अर्थ इज 2 क्यू बाई 3। हो गया, बड़ा सिंपल सवाल था।